राष्ट्र रक्षा की ड्यूटी के दौरान अंग गंवा देने वाले सीआरपीएफ के दिव्यांग योद्धाओं को सौगात। रंगारेड्डी में एनसीडीई का उद्घाटन। सीआरपीएफ के जाबाजों ने 1 महीने में कश्मीर में 7 आतंकियों को मार गिराया। कोबरा ने भी 3 नक्सलियों को मुठभेड़ में किया ढेर। सुकमा में कोबरा डिप्टी कमांडेंट विकास कुमार आईईडी ब्लास्ट में शहीद। कश्मीर में एएसआई नेत्रपाल सिंह और मृत्युंजय चेतिया का बलिदान। आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण सुरक्षा में भी मिसाल बनी सीआरपीएफ। हरा भरा हरियाणा बनाने के लिए राज्य सरकार के साथ एमओयू। संसद हमले की बरसी पर सभी बलों के शहीद सूरमाओं को देश ने दी श्रद्धांजलि। सीआरपीएफ योद्धाओं की शौर्य गाथाओं पर किताब का विमोचन। और सीआरपीएफ ने स्वच्छता पखवाड़े में बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। देश को दिया स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का संदेश। नमस्कार, नए साल की ढेरों शुभकामनाओं के साथ हम फिर हाजिर हैं शौर्य संवाद के एक नए और ताजा तरीन अंक के साथ। साल 2020 यकीनन एक बहुत मुश्किल साल रहा। कोरोना की प्राकृतिक आपदा से आई तमाम मुश्किलात के बावजूद सीआरपीएफ मुस्तैदी से अपने कदम आगे बढ़ाती रही, क्योंकि यहाँ हर योद्धा के दिल में होती है राष्ट्र प्रथम की भावना। कोई भी पीछे न छूट जाए, ये मंत्र सिर्फ सीआरपीएफ के अभियानों के लिए नहीं, जिंदगी के लिए भी है। तेलंगाना के रंगारेड्डी में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट यानी एनसीडीई का सपना साकार हो चुका है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने इसका उद्घाटन किया। विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस एनसीडीई में सीआरपीएफ के उन योद्धाओं का कौशल विकास किया जाना है जिन्होंने देश की सेवा में अपना कोई अंग गंवा दिया। एनसीडीई में उनका कौशल विकास पहले खेलों में और फिर साइबर तकनीक में किया जाएगा। दिव्यांग योद्धाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाने और गर्व के साथ स्वावलंबी जीवन जीने में यह सेंटर सीआरपीएफ के अपने जाबाजों के लिए संवेदना और स्नेह से परिपूर्ण कदम है। दिसंबर के महीने में अलग अलग अभियानों में सीआरपीएफ ने 10 आतंकियों और 3 माओवादियों को ढेर कर गिराया। झारखंड के खूंटी में पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया पीएलएफआई के 15 लाख के इनामी नक्सल कुख्यात जीदन गोड़िया 94 सीआरपीएफ बटालियन के साथ मुठभेड़ में मारा गया। अभियान का नेतृत्व शूरवीर प्रकाश मिश्रा ने किया। झारखंड के पलामू में सीआरपीएफ 134 बटालियन ने एनकाउंटर के बाद माओवादियों के ठिकाने से बड़ी मात्रा में असलहे, कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किए। 94 बटालियन ने झारखंड के खूंटी और पश्चिम सिंहभूम में 1-1 और 133 बटालियन ने लातेहार में 1 माओवादी को एनकाउंटर में मार गिराया। जम्मू कश्मीर में संयुक्त अभियानों में 9 दिसंबर को 182 बटालियन ने पुलवामा में 3 आतंकवादियों को मार गिराया। 24 दिसंबर को बारामूला में 176 और 45 बटालियन के साथ एनकाउंटर में 2 आतंकवादी मारे गए। 25 दिसंबर को श्रीनगर में 178 बटालियन के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हुए। देश की आंतरिक सुरक्षा की बहाली की जिम्मेदारी मुख्य रूप से सीआरपीएफ की है और इस जिम्मेदारी को बखूबी उठाते हैं बल के जाबाज योद्धा, फिर चाहे दुश्मन की जान लेनी पड़ जाए या अपनी जान देनी पड़ जाए। दिसंबर के महीने में राष्ट्र रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बल के 3 जाबाज योद्धाओं की शहादत को हमारा सलाम। सीआरपीएफ 208 कोबरा बटालियन के डिप्टी कमांडेंट विकास कुमार ने मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान कर दिया। शहीद विकास कुमार छत्तीसगढ़ के सुकमा में सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट में बुरी तरह जख्मी होकर इलाज के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए। अपने कर्तव्य पथ पर 115 बटालियन के एएसआई नेत्रपाल सिंह और कांस्टेबल मृत्युंजय चेतिया ने भी जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकवादियों के ग्रेनेड हमले में शहादत दे दी।
अपने शूरवीरों के बलिदान को हमारा सलाम। देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी सीआरपीएफ उतनी ही कर्मठता और उत्साह के साथ डटी हुई है। वृक्षारोपण का एक रिकॉर्ड कायम करने के बाद सीआरपीएफ ने अब हरा भरा हरियाणा बनाने का संकल्प लेकर राज्य के वन विभाग के साथ एक एमओयू साइन किया है। हरियाणा को हरियाली से समृद्ध करने के लिए हरियाणा वन विभाग और सीआरपीएफ ने 7 साल के लिए करार किया है। वृक्षारोपण में मिसाल बनकर उभरा सीआरपीएफ और हरियाणा वन विभाग मिलकर 8 जिलों की सरकारी भूमि, वन भूमि, संस्थाओं, पंचायत भूमि और सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण और उनकी देखभाल करेंगे। हो हरा भरा हरियाणा है, हमने ये है ठाना। 13 दिसंबर को देश की संसद पर हमले की 19वीं बरसी थी। अपनी शहादत देकर देश की संसद की रक्षा करने और आतंकियों को मार गिराने में सीआरपीएफ के योद्धाओं की भूमिका बहुत अहम थी। ऐसे ही शूरवीरों की वीर गाथा पर लिखी गई एक किताब का विमोचन हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने किया। 13 दिसंबर 2001 संसद भवन पर आतंकवादी हमला। लोकतंत्र के मंदिर पर पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन के इस हमले को प्राणों का बलिदान देकर नाकाम करने वाले योद्धाओं में अशोक चक्र से सम्मानित सीआरपीएफ कांस्टेबल कमलेश कुमारी और शौर्य चक्र से सम्मानित हेड कांस्टेबल यम बहादुर थापा, कांस्टेबल डी संतोष कुमार, कांस्टेबल सुखविंदर सिंह और कांस्टेबल शाहबीर सिंह शामिल थे। किसी भी सशस्त्र बल से ज्यादा 2000 से भी अधिक वीरता पदक सीआरपीएफ के शूरवीरों के नाम है। अशोक चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र विजेताओं की शौर्य गाथा पर लिखी किताब द शौर्य अनबाउंड का विमोचन इस बार संसद हमले की बरसी पर लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने किया। हिंदी और इंग्लिश में रचित इस किताब को डीआईजी सीआरपीएफ सुश्री नीतू और श्री एम दिनकरण ने कमांडेंट अमित और इंस्पेक्टर दीपक सक्सेना के साथ मिलकर लिखा है। शूरवीरों के अदम्य साहस, राष्ट्र प्रेम, कर्तव्य के प्रति निष्ठा और मातृभूमि के प्रति समर्पण की ये गाथाएं एक अनमोल विरासत हैं। स्वच्छता है तो सब कुछ है। इसी मूल मंत्र की गांठ बांधे हुए सीआरपीएफ ने 1 से 15 दिसंबर के बीच पूरे देश में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। स्वच्छता ही सेवा है और स्वच्छ होगा भारत, तभी स्वस्थ होगा भारत। सीआरपीएफ ने स्वच्छता पखवाड़े में अपने राष्ट्रव्यापी अभियान से पूरे देश को यह संदेश दिया। ये तस्वीरें देखिए, सीआरपीएफ के जवानों ने सड़कों, सड़क के किनारों, स्कूलों, बाजारों से लेकर कैंप परिसरों से लेकर ऑफिस तक को चमका दिया। सीआरपीएफ के जवानों ने आम लोगों को भी स्वच्छता अभियान का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित किया। सीआरपीएफ सिर्फ एक सशस्त्र पुलिस बल ही नहीं, एक बड़ा भरा पूरा परिवार भी है और इस परिवार के हर सदस्य के हर सुख दुख में उसके साथ खड़े होते हैं फोर्स के महानिदेशक डॉक्टर एपी माहेश्वरी। जालंधर में सीआरपीएफ डीजी ने शहीदों के परिवारों की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। अस्पताल में बल के योद्धाओं को मिलने वाली सुविधाएं देखी और सीआरपीएफ फुटबॉल और हॉकी टीमों का हौसला भी बढ़ाया। देश की आंतरिक सुरक्षा का एक बहुत अहम हिस्सा ये भी है कि हर नागरिक को हर वक्त लगे वो महफूज है। इसीलिए देश से जहां से भी आती है मदद की पुकार, पहुंचते हैं सीआरपीएफ के मददगार। किसी को खून देकर जिंदगी बचाने में मदद की तो किसी को जिंदगी चलाने के लिए सिलाई मशीन जैसी सुविधाएं पहुंचाई, तो कहीं जरूरतमंदों के बीच खाने के पैकेट्स के साथ पहुंचे। सीआरपीएफ के मददगार कहीं भी, कभी भी और हर तरह की मदद के लिए हमेशा दिखे तैयार।
ये थी दिसंबर के महीने की सीआरपीएफ की कुछ खास खबरें। जनवरी की झलकियों के साथ शौर्य संवाद के एक नए अंक में बहुत जल्द फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।